नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिनों से शायद मेरा लास्ट वीडियो जैन दिसंबर एंड में आया था। उसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। शॉर्ट्स मैं डालते जा रहा था बट नो एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला था। काफ़ी बिजी था, प्लस इंटरनेट का भी इश्यूज काफ़ी चल रहे थे। तो बट यस, अभी थोड़ा बहुत काम सेटल हो चुका है। तो आई ट्राई करूँगा कि रेगुलरली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँ। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और सॉरी ऑन यूट्यूब के मैसेंजर पे। तो वहाँ पे मैं जनरली रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ और रिप्लाई करते ही रहता हूँ। बट फेस टू फेस एक आके एक्चुअली इस मार्केट फॉल में मैं क्या कर रहा हूँ और एक्चुअली आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं जब भी बात करता हूँ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से ही बात करता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का ही होता है। मैं शॉर्ट टर्म में किसी को भी सलाह देता भी नहीं हूँ, और जो भी मुझे पूछते हैं उनको भी मैं फिर वो म्यूचुअल फंड्स बताता हूँ कि जो रिस्की नहीं है। 5 साल के ऊपर ही सोचना है अपने को लॉन्ग टर्म में। तो देखिए, मार्केट करेक्शन तो अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है, मार्केट गिर भी रहा है। बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज 20%, 30%, 40% भी गिर चुके होंगे। और जो पॉजिटिव में थे वो अभी उनके मुझे आते हैं, बताते हैं उनको कि 10 लाख का प्रॉफिट था, अब नेगेटिव हो गया। 20 लाख का था, अब 10 लाख पे आ गया। तो अभी आगे क्या करना चाहिए, मार्केट किस तरह, कब कहाँ बॉटम होगा। देखिए, ये किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाके ये बॉटम होगा। मुझे इतना पता है, जब भी ये बॉटम होगा उसके बाद जब वापस रिटर्न जो रैली आती है रिकवरी की, वो धूम होगी। और जो इन्वेस्टर इसमें टिका रहा अपने इमोशंस पे, जिसने कंट्रोल कर लिया और अभी टिका रहा, वही बाद में पैसे बनाएगा। ये मुझे कंसेप्ट मेरा क्लियर है और ये मुझे पता है, क्योंकि 2008-7-8 से मैं इन्वेस्टमेंट मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो 2-3 फॉल्स मैंने देख चुका हूँ। और ये करेक्शन लाजमी है। देखिए, मार्केट में ये करेक्शंस होना लाजमी है। हम अभी भी बुल फेज में हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव करेक्शन सोच के चलिए कि एक मौका दिया है आपके बैड शेयर्स आपको निकाल के अच्छे शेयर्स में डालने के लिए, या बैड म्यूचुअल फंड्स को करेक्ट करके अच्छे म्यूचुअल फंड्स में डालने के लिए। क्योंकि हर कोई परफेक्ट पोर्टफोलियो आपका होता नहीं है, गलतियां करते। तो ये एक मौका है। मैं समझता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो को रीजिक करने का, उसको रीबैलेंस करने का, और री इन्वेस्टमेंट करें। पैसे, देखिए, अगर आप पैसे निकाल के बैठोगे तो वो पैसा बनने वाला नहीं है। आप अगर जो पैसा निकाल रहे हो उसको आपको री इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब ये आपका जाके पैसा जो अगर आपको लॉस हुआ है वो रिकवर होगा। तो ओके दोस्तों, तो मार्केट के रीजंस आप मोस्टली आप लोग सबको पता ही होगा कि क्या किस वजह से मार्केट गिर रहा है। मेजर रीजंस तो आप अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो गवर्नमेंट की कैपेक्स की जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो ऑटो सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इनमें जितना बूस्ट आना चाहिए था वो आया नहीं। अगर आप कैपेक्स का पिछले जुलाई से देखेंगे, जो स्पेंडिंग जुलाई तक की थी पिछले साल, और उसके पिछले 3-4 साल से जुलाई तक उतनी स्पेंडिंग अभी आई नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट है कि जब तक गवर्नमेंट पैसा अंदर नहीं डालेगी मार्केट के अंदर, तो ये इकोनॉमी जो अभी स्लोइंग इकोनॉमी चल रही है। देखिए, इकोनॉमी तो स्लो डाउन हो चुकी है, जो 3-4 साल से चल रही थी। अभी वो इकोनॉमी अभी स्लो डाउन है। जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था अभी कम हो चुका है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे वैल्यूएशंस भी, मार्केट भी काफ़ी हाई वैल्यू पे, पी काफ़ी ऊपर है। अगर स्मॉल कैप्स मिड कैप्स का अगर आप पी देखेंगे, लार्ज कैप का पी अभी कुछ 20 के आसपास है। मैं आगे चार्ट में आपको दिखाऊंगा। और फिर यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो 5% की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर इंडिया का जो रशिया और यूएस के टैरिफ्स की तरफ जो स्टांस है, डॉलर रेट भी बढ़ रहा है। ये वीक रुपी वीक हो रहा है, ऑलमोस्ट 88 तक पहुंच गया था। अभी वो 80 इतने और थोड़ा ऊपर जाएगा तो एफ की और जो कॉन्फिडेंस इंडिया के मार्केट में, क्योंकि उनका लॉस हो जाता है अगर डॉलर ऊपर जाता है। तो यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, वहाँ पे इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने रेट कट करने के बाद ये सब जो साइकिल जो शुरू हुआ है गिरने का, वहाँ के यूएस के रेट कट के बाद शुरू हुआ है। बाकी पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन तो है ही, बट यूएस का इकोनॉमी अभी थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। वहाँ का कूलिंग भी, इन्फ्लेशन कूल भी हो रहा है। और बाकी जितनी मेजर इकोनॉमीज़ में इतना कुछ हो नहीं रहा है। इवन चाइना वाइना में भी कुछ वहाँ पे मार्केट पिटे हुए हैं। इंडिया का एक मार्केट है जो ठीक ठाक चल रहा है। तो देखिए, ये सब तो चीज़ें थी, बट अगर आप मेजर पॉइंट उसके बाद देखेंगे कि हमारे जो क्वार्टर की अर्निंग्स है ना, Q2 Q3 की अर्निंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, जितने एक्सपेक्टेड मार्केट को था
उसके हिसाब से है, नहीं तो मार्केट फिर उस हिसाब से आपका रिएक्ट करता है। और देखिए टैरिफ वॉर तो जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट आने का लोग सोच रहे थे, लेकिन अगर आप पिछले ट्रम्प के इरा में अगर देखेंगे मार्केट कितना बड़ा था, तो 75% मार्केट जो पिछले बार ट्रम्प 2017-2021 तक का जो टेन्योर था उसमें जो अपना निफ्टी था 8,300 से लेकर 14,600 के करीब पहुंच गया था। तो 75% निफ्टी का जंप था, जबकि यूएस और चाइना पे टैरिफ्स एम्प्लॉय किए गए थे। तो इसका जो जिस तरह से हम सोच रहे हैं ना इम्पैक्ट है वो नहीं है। जब चीज़ सेटल हो जाएगी, जब सामने ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ये मार्केट इसको भी फैक्टर इन कर लेगा। और इकोनॉमी देख नहीं, नेक्स्ट 5 साल में जो निफ्टी है मेरे हिसाब से 30-40% के गेन तो 100% करेगा। तो ये चीज़ें सब है। अभी तो मार्केट गिर रहा है, लोगों में थोड़ा फियर है, और लोग बहुत सारे पैनिक सेलिंग भी चल रही है। बट अगर आप देखेंगे जो एफआईएस सेल करे उसके अगेंस्ट डीआईएस और रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बाय भी कर रहे हैं। अगर ये पैनिक सेलिंग जो रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर थम जाएगी तो हम लोग ऑलमोस्ट एफआईएस को ऑलमोस्ट उनके बराबर की बराबर बाइंग सेलिंग होती रहेगी। बट यस, आदमी की फितरत है, जब जो डरने वाला आदमी तो भाग जाता है। तो ये कुछ रीजंस थे। आगे चलिए वीडियो में देखते हैं कि हम हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और मैं किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी इसमें हमको करना क्या है, तो अगर आप वो हम डिस्कस करेंगे, और मैंने अभी एक्चुअली क्या किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं किस तरह से मेरे फंड पे इम्पैक्ट हुआ है, पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके दोस्तों, जरा वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में जरा बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा समझना। तो अगर देखिए निफ्टी 50 का एज ऑफ नाउ का अगर पी देख सकते हैं ना, ऑलमोस्ट 20x के आसपास है। तो लोएस्ट पी जो कोविड टाइम का था वो 17x था, मतलब। और अगर आप ये टाइम पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप ये चार्ट देखिए, तो डाउ जोन्स का पी है ना ऑलमोस्ट 27% के करीब है, नैस्डैक का 42x है, हैंगसेंग का इंडेक्स उसका भी एज ऑफ नाउ 13x के आसपास मल्टीपल पे चल रहा है। अगर आप ये उसके नीचे का चार्ट देखिए, तो अगर आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स का क्या है, पीक किधर तक हुआ था, फिर अभी एज अपना फेब में क्या है। तो निफ्टी 50 देखिए 22.7 था लास्ट 5 ईयर का मीडियन पी, मतलब एवरेज आउट, और पीक देखिए 24.3, और अभी देखिए 20.8 है। मतलब एज ऑफ नाउ जो लार्ज कैप जो स्टॉक्स है वो फेयरली वैल्यूड के आसपास है, और यहाँ पे बाइंग, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं किसी भी स्टॉक्स के, या अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, तो अगर आपकी जो SIP चल रही है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए 25.8 था, 27.8 हुआ, अभी 22.5, मतलब पीक से इतना नीचे आ चुका है। वही निफ्टी मिड कैप देखिए 27.5, फिर पीक 45.8 से लेके अभी 36.4, तो काफ़ी नीचे आ चुका है 45.8 से लेकर 36.4। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखिए 29, 35.6 और फिर 29.6, वहाँ से भी देखिए 35.6 से लेकर 29.8 तक आ चुका है। फिर माइक्रो कैप 250 का भी देखिए 37.3 था पीक, एंड वहाँ से 28 की तरफ आ चुका है। फिर ओवरऑल निफ्टी 500 का आप देखेंगे सारे को मिला के, तो 24.8 था, 28 था, 23.6। तो वैल्यूएशन अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट वैल्यूएशन में आया हुआ है। वैल्यूएशन धीरे और हो सकता है कि और सस्ती हो जाए, एंड उसके बाद कि एफआईएस को जब लगे तो दे कैन कम बैक इनटू द बाइंग। बट वैल्यूएशन काफ़ी हाई है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स जो स्टॉक्स है, इनमें आपको स्पेशली सिलेक्टिव रहना। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो, आपको एक्चुअली उसका रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए, उसी के बाद आप उसमें एंट्री ले लो, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है कि थोड़ा मार्केट और भी करेक्ट हो जाए, एंड वो आपका रिस्क आपको लेके चलना है। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स है तो उनको कोई इश्यूज नहीं है। तो आगे चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस मार्केट को मैं किस तरह से हैंडल कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो देखा होगा तो ऑलमोस्ट 2 CR से अभी 162, 63, 62 के आसपास कुछ था, क्योंकि मार्केट तो गिर ही रहा है। बट एज ऑफ नाउ थोड़े लास्ट 2-3 दिन से 50,000, 20,000, 30,000 ऐसे ही गिर रहा है। बट जब बड़ी रैली आती तब 2.5 लाख वगैरह भी गिर के आपने उसको देखा है। ठीक। और दोस्तों, अगर पिछला हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे, तो अगर आप पिछले फॉल्स आप देखेंगे, तो अब देखिए 2020 में 2020 में जो अपना कोविड का क्रैश आया था, -38% मार्केट डाउन था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2008-2009 में जब सब प्राइम क्राइसिस से आया था, जो लेमन ब्रदर्स का जो इशू था, 61% वॉज मार्केट वॉज डाउन।
उसके बाद 2001-2000 में जब डॉट कॉम बबल 56% मार्केट डाउन था। 98-99 का जो ग्लोबल सैंक्शन था उसमें 35%। उसके बाद जो हर्षद मेहता वाला जो स्कैम हुआ था 54% मार्केट डाउन चला गया था। 1990 में 39% गल्फ वॉर के टाइम, 86-88 में 41% ग्लोबल कम्युनिटी फॉल था। और फिर उसके बाद अभी भी मार्केट का जो CAGR अभी भी चल रहा है ना, जो अभी बढ़ बढ़ के आ रहा है 15.5% के करीब। उसके बाद मार्केट ने आपको रिटर्न्स लाके दे दिए, क्योंकि देखिए जो मार्केट में बना रहता है ना वो मार्केट में सदैव उसका लाभ देता है। मार्केट आपको, आप, मैं पहले भी बोलता हूँ कि मार्केट में टाइम देना चाहिए, मार्केट को टाइम मत कीजिए। और आपका पेशेंस ही ये टेस्ट कर रहा है, टेस्ट मैच की तरह ही है, 2020 की तरह नहीं है। और प्रिपरेशन तो मतलब वो आपकी मन का जो प्रिपरेशन है वो आपको खुद ही करना है, या जैसे मैं इसीलिए मैंने चैनल खोल के भी रखा है कि ताकि मेरा पोर्टफोलियो देख के आपको कॉन्फिडेंस आता रहे। तो आगे हम थोड़ा और देखते हैं। ओके दोस्तों, जैसे हमने मार्केट फॉल भी देखा तो कितना टाइम रिकवरी के लगा और कितना मार्केट उसके बाद ऊपर आया, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस आपको देगा। तो पिछली हिस्ट्री से ही अपने को कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आप देखेंगे 2001 में जो 2001 के आसपास जो मार्केट गिरा तो 17 महीने तक मार्केट का करेक्शन पीरियड था, और उसको रिकवर होने के लिए 27 मंथ्स लगे थे। ठीक है, तो वो 2000 ईयर में जो फॉल हुआ, जो रिकवरी मार्केट में उसके बाद चालू हुई, 53% मार्केट करेक्टेड था, पी था 34, और फिर जो पी आया था नीचे बस 14 तक पी आ चुका था। 53% मार्केट करेक्ट हुआ था, लेकिन 27 मंथ्स के बाद उसको रिकवर होने टाइम लगा। लेकिन जब रिकवरी आई तो 113% मार्केट ऊपर चला गया। तो वो था आपका 53, तो ऑलमोस्ट डबल मार्केट भाग गया। तो उस टाइम में जो टिका उसको डबल पैसा मिला। वही अगर आप देखेंगे जैन 2004 में से लेके मई तक 4 महीने की जो एक पीरियड था, 27% मार्केट गिरा था, और 37% 6 महीने लगे थे रिकवरी के लिए, और 37% के करीब मार्केट वापस रिकवर हो चुका था। तो ये 27% गिरा और फिर 27% ऊपर आया, तो ऑलमोस्ट आपका वहाँ पे भी पैसा डबल हो चुका है। बाद में फिर 2006 में भी 1 महीने के लिए मार्केट करेक्शन था, 12,000 से लेके मार्केट 8-9 हज़ार के आसपास नीचे आया था। 29% का करेक्शन था, 4 महीने के बाद रिकवरी को लगा 41%। तो 29-41, तो देखिए -29 से लेके 41, ऑलमोस्ट आपका पैसा हर बार आप अगर कर रहे हो तो डबल होते जा रहा है। तो उसके बाद 2008 लेमन ब्रदर्स वाला 14 महीने के लिए करेक्शन पीरियड था, 20 महीने लगे रिकवरी के लिए, 61%। पहले से मैंने कहा मार्केट करेक्शन था 61%, एंड 156% का रिकवरी था। तो देखिए 61 माइनस से लेके आप जीरो पे आओगे, लेकिन 156 ऊपर, ऑलमोस्ट 200%। अगर वहाँ पे आपने सही स्टॉक्स चुने होंगे, 200% की मार्केट एट 156% मार्केट ऊपर था। उसके बाद फिर वैसे ही अगर आप देखेंगे 2010 में भी 13 महीने के लिए करेक्शन थे, एंड देन 24 महीने के रिकवरी आई थी, तो -26 टू 36 चला गया था। उसके बाद भी 2015 में 12 महीने की करेक्शन थी, -23 से लेके 29%। और उसके बाद फिर वापस 2 महीने की करेक्शन 2018 अगस्त से अक्टूबर तक, 2018 में शायद आप जो अपना ये हुआ था ऐसे उस टाइम ये होगा करेक्शन, डिमोनेशन के आसपास का हो गए, तो -13%। और फिर वापस रिकवरी तो 16% थी, 5 महीने लगे थे। वापस टू 2020 14 जैन में जो, और 23 मार्च तक जो करेक्शन था 2 मंथ्स चला था, -38%, फिर 47% ऊपर था। और फिर 2000 अक्टूबर 21 में जो करेक्शन था 8 महीने का चला, और फिर अगर आप देखेंगे कि उसको 5 महीने लगे 20%। और अभी ये करेक्शन 4.5 महीने हो चुके हैं इस करेक्शन को, जो 26 सितंबर से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। और अभी आप देखेंगे 25 का जो पी है 21 पे आ चुका है। अभी करेक्ट, अभी तक जो करेक्ट है ना, सेंसेक्स वालों 11.5% के करीब करेक्ट हुआ है। तो देखते हैं कितना टाइम इसको लगेगा। तो देखिए करेक्शन के बाद रिकवरी आती है, तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे 17 महीने के करेक्शन पीरियड था तो 27 महीने लगे थे। उसके बाद 14 महीने का था तो 20 महीने लगे। तो आपका जो रिकवरी के लिए उतना टाइम लगेगा। तो उस वक्त अगर आपका SIP शुरू है, तो जब रिकवरी आएगी तो जैसे मैंने पहले कहा, जो मार्केट में
धैर्य से टिकता है वही पैसे बनाता है। तो ये है। अगर आप इसमें देखिए लोग गलती भी क्या कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे एस आई पी अकाउंट क्लोजर्स ये जो थे 6.1 मिलियन एस आई पी लोगों ने स्टॉप कर दिए वर्सेस 5.6 मिलियन न्यू एडिशंस आई है। मतलब 6.1 लोग डर के निकल रहे हैं और 5.6 लोग को नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो उनके पास कैश है तो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो रहा है। 6 कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ नेट एस आई पी डिक्लाइन है और एम डाउन है जो सितंबर 2024 पीक टू 13.2 नीचे है। तो ये स्टेट है कि जो रिटेल भी जब बेच के निकलता है तब तो फिर मार्केट वो पैनिक स्टेट में आ जाएगा, फिर रोलर कोस्टर शुरू होगा, वो संभल नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप देख सकते हैं डीआईएस और रिटेल ने मार्केट को एज ऑफ नाउ तो संभाल के रखा है। अभी जो है उनको रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, कुछ सुन के आते हैं, एक साल में सोचेंगे कि डबल पैसा हो जाएगा और फिर वो आधे में ही निकल जाते हैं, तो उनके लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं, या इवन म्यूचुअल फंड्स भी। तो अगर आप देखेंगे फेब में 29 करोड़ के करीब बेचा है, वहीं पे डीआईएस ने 26 करोड़ खरीदा है, जैन में 87 करोड़, फिर दिसंबर में अगर देखेंगे, पिछले दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तो अगर सितंबर से लेके फेब तक का अगर देखेंगे इन्होंने काफ़ी बेचा। उसमें अक्टूबर में मैक्सिमम 1.25 लाख करोड़ सबसे मैक्सिमम एफआईएस ने बेचा है, वहीं पे 1,07,000 डीआईएस ने खरीदा है। तो डीआईएस जो अपना रिटेल इन्वेस्टर्स है एफआईएस की सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो टसल तो चलती रहेगी। अगर ये जो लोग एसआईपीज बंद नहीं करते हैं और अपने एसआईपीज कंटिन्यू करते हैं जो जिन्होंने बंद किए, तो ये और अच्छा बेटर स्टेट होता कि हम हम और अच्छे स्टेट में होते। बट यस, वो आदमी के इमोशंस को कौन क्या ही कंट्रोल करे। ठीक है, दोस्तों अभी देखते कि क्या एक्चुअली इस मार्केट में हमको क्या करना चाहिए, लोग क्या गलती करते हैं। तो पहले देखिए थे इंडेक्सेस तो जो फॉल हुए, निफ्टी 13.5%, 13% के करीब, स्मॉल कैप भी आपका 22% है और मिड कैप आपका 19%, ये इतना फॉल हो चुका है। तो ये यहाँ से अगर इतने परसेंट फॉल होने के बाद आपका भी पोर्टफोलियो में उतना परसेंट के आसपास तो फॉल हुआ होगा। जिनका मैक्सिमम जो फोलियो स्मॉल कैप मिड कैप्स में है उनका ज़्यादा फॉल होगा, जिनका डाइवर्सिफाइड है उनका थोड़ा कम होगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है कि ये देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए, बहुत लोग मुझे, तो मैं उनको वही समझाता हूँ कि अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको ये फेज से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा जब करेक्शंस आएगा। तो इसके लिए आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चलना चाहिए। हर बार मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट का ये क्या बोलते हैं, नेचर ही मार्केट का है कि वो राइज एंड फॉल होता रहेगा। और अगर आप ये जो राइज एंड फॉल के बीच में का जो पीरियड है जिसमें आपका जो इमोशंस है, आप अगर उसको कंट्रोल कर पाओगे तो आप लंबे समय बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर बन के निकलोगे। और जब आप इन्वेस्टर बन के निकलो तो वही आपकी लेगेसी आपके फैमिली में चलती रहेगी। एंड फिर आपकी जो फैमिली का जो जो स्ट्रक्चर है ना, वो अमीर बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता, वो हमेशा सेट रहेंगे, पैसे बनते रहेंगे, क्योंकि आपने जो शुरू किया है वो एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट आ जाएगा एंड वो पूरी फैमिली में वो आपका सेट रहेगा। ठीक है। और जैसे कि मैं अभी काफ़ी इन्वेस्ट यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स गायब हो चुके हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहे। कुछ यूट्यूबर्स है जो एक्चुअली जो अच्छे दे रहे, तो वही अवेलेबल है। जब मार्केट सब सही चलता है तो हर कोई ज्ञान देता है, और जब मार्केट सही नहीं चलता तो लोग गायब हो जाते हैं। तो खैर मैं भी कुछ टाइम के लिए गायब ही था, बट एटलीस्ट मैं मेरा पोर्टफोलियो तो डाल रहा था, तो मेरे की रीजंस कुछ और है। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग अभी कर रहे हैं ना, जो जैसे मैंने बोला कि 6.1 मिलियन लोगों ने अपनी एसआईपीज बंद कर दी, तो वो एक मिस्टेक तो है ही। और सेकंड थिंग है कि जब मार्केट गर्म होता है, एकदम भागता होता है, तो हम जबा के एसआईपी करते हैं, और जब मार्केट नीचे है तब हम सोचते हैं अरे अभी बंद कर देते। ये उल्टा होना चाहिए। या तो आपकी एसआईपी जो कंटिन्यू चल रही कंटिन्यू होनी चाहिए, आपकी एसआईपी कभी बंद नहीं होनी चाहिए ना। जब ये ऐसा फेज है तो आपको एसआईपी आपकी बढ़ानी चाहिए। और जब लगे कि थोड़ा कैश आपके हाथ में है, कहीं से पैसा आया है या कुछ, तो आपको इसके अंदर पंप करना चाहिए। क्योंकि लंबे समय का 10 साल का 15 साल का अगर आपका व्यू है तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसे जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताई 1986 से लेके अभी तक मार्केट तो ऊपर ही आया है, कितने परसेंट के साथ रिटर्न देके आया है। तो ये तो आपने
देखा है। और आपका जो हमारा पर्पस है एसआईपी का करने का, वही अगर लॉस्ट हो जाएगा कि जब हमने उसको बंद कर दिया ऐसे मार्केट में, जब मार्केट नीचे है, जबकि एनआईवी नीचे, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो एसआईपी करने का जो गोल था कि धीरे धीरे पैसा ऐड करेंगे और यू नो वो मटके को भरेंगे एंड फिर वो ओवरफ्लो होने शुरू हो जाएगा, तब जाके हम उसका मज़ा ले पाएंगे, तब वो तो चला ही गया, कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कुछ मतलब नहीं बना। तो ये मिस्टेक्स यू नो बहुत लोग अभी कर रहे हैं, एंड जो मेरे को सुन रहे हैं वो तो मैं देख रहा हूँ कि वो लोग, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं रहे। देखिए, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है और इन्वेस्ट करने के लिए, तो मार्केट से पैसा कभी मत निकालिए, उसको रहने दीजिए, वो आपका रिटर्न पैसा वापस आएगा, क्योंकि मार्केट से एक बार आपने पैसा निकाल लिया लॉस में, अब वो वापस नहीं डाल पाओगे यू नो तो वो आपको एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सेकंड थिंग, जैसे देखिए, मेरा एसआईपी तो कंटिन्यू चल रहा है, 1.25 लाख की एसआईपी चल रही है। मैंने टाटा में भी मेरे कुछ एसआईपी मैंने बढ़ा दी, तो वो भी एक टाटा स्मॉल कैप में। और अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स में, कुछ फंड्स जो थे, उनको मैंने लास्ट टू 1.5 साल पहले लिया था, जो उसमें बंधन स्मॉल कैप और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। तो बंधन स्मॉल कैप का लेने का रीज़न ये था कि वो उसको मैं कंपेयर करूं जो मेरे पास ऑलरेडी है, एक्सिस, एसबीआई, टाटा, ठीक है, जिनमें एसआईपी शुरू है। कैनरा बैंक को भी है, बट उसमें एसआईपी शुरू नहीं, वो जब भी मार्केट वापस ठीक हो जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर देखेंगे, जब मार्केट अच्छा था तब ये फंड्स अच्छे कर रहे थे, दोनों प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा था, बट एज ऑफ नाउ जब से मार्केट डाउन हुआ तब से नीचे ये संभल नहीं रहे, तो इनका डाउन साइड प्रोडक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो अभी यही चीज़ मैंने 2020 में भी की थी, तब जाके मुझे एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, ये मेरे फंड्स मुझे पता चले थे कि ये बेस्ट फंड है। मिड कैप में मुझे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये मुझे उसमें से हीरा निकल के आया, जो अभी इतने साल से मेरे पास है। बाकी फंड्स के कंपैरिजन में वो कितने compete कर रहे हैं, क्या रिटर्न्स दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अपना टारगेट है 15% के करीब अपने को रिटर्न्स आना चाहिए। अब ये फंड्स हमको दे रहे हैं तो बेस्ट है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी कम है कि जब भी मार्केट भी आया तब तक नीचे नहीं गए, और संभल के वापस रिटर्न भी ऊपर आ जाएंगे, 15-20% अपने को रिटर्न्स दे देंगे। तो इसी तरह से आपके पोर्टफोलियो में आपको वो फंड्स आपके चूज करने हैं, आपको आपको हीरे ढूंढने हैं 3 या 4, कि भाई ये इसने, इन फंड्स ने मुझे बुरे वक्त में भी साथ दिया और ये मुझे अच्छे वक्त में साथ देंगे। तो इस तरह से आपको भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास 4 आपने म्यूचुअल फंड्स लेके रखे, 4 स्मॉल कैप्स है, 3 मिड कैप्स है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें से बढ़िया वाला कौन सा है जिसने मार्केट में मुझे को मिनिमम लॉस दिया, जब मार्केट बढ़ा तब अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। ठीक है, ऐसा ना हो कि मार्केट जब बड़े अच्छा प्रॉफिट दे, जब नीचे गिरे तो बहुत बेकार गिरे, ऐसा फंड अपने को नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के से जो भी फंड्स है, मैं भी उसका एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसका भी आइडिया आ जाएगा। सेकेंड थिंग, आपको एसआईपी आपको बंद नहीं करनी है। अगर आपके पास पैसा है अगर लमसम डालने के, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला गो एमएफ, मैं पहले भी इसका बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए, मैं जनरली क्या करता हूँ, डेली बाइंग के लिए था, जैसे इसमें अलाउड है लमसम बाइंग, 1000 रुपीज़ की डेली बाइंग सेट कर देता हूँ। तो जैसे मुझे एक्सिस में करना है, देखिए मैंने देखे कि भाई इस महीने में अगर मेरे 20 दिन है ट्रेडिंग के, तो 20 दिन की 20,000 रुपया उसमें चला गया। तो अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तब भी फर्क नहीं, अगर मार्केट नीचे चला गया तो खैर मेरे को इतना तो एक रह कि मैंने इस मार्केट में कुछ ना कुछ बाइंग की, एडिशनल बाइंग। ऊपर चला गया तो बढ़िया ही है, क्योंकि हमने एसआईपी तो हमारी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो वो एक है। अगर उस तरह से आप कर सकते हो बाइंग, या तो आप फिर जैसे कि एसटीपी कर लो, बट एसटीपी रूट मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई आपका बैंक जो है अच्छे परसेंटेज दे रहा है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो आपको 7% वगैरह दे रहा है 5 लाख के ऊपर, तो अगर आपका 20-30 लाख का आपको एंट्री करनी है मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे रखिए पैसा, वहाँ पे 7% उठाइए, और वो उनका पैसा आ रहा है हर मंथ, एवरी मंथ आपके बैंक में पैसा आता है। तो जो जो पैसा आ रहा है इंटरेस्ट का, उसी को आप इन्वेस्ट करते रहिए,
और साथ में थोड़ा थोड़ा इधर से भी इन्वेस्टमेंट करते रहिए आपके कॉर्पस कैपिटल में से। तो ओवर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स 9 मंथ 10 मंथ, अगर बड़ी कॉर्पस है तो उसको लंबा खींचिए, एक साथ वन गो में जाना नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान में रखिए, एक साथ सारे पैसे किधर नहीं डालने हैं, धीरे धीरे करके ओवर द, जब तक मार्केट लग रहा है करेक्ट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, अनदर 6 महीने के लिए भी उसको सेटअप करके रख दीजिए, तो आपको एक तसल्ली रहेगी हमने कुछ ना कुछ तो बाय कर लिया। तो ये है आपका। और बस यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट का देखिए ये ऊपर नीचे होता रहता है, अभी 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 भी हम बुल फेज बुल फेज में ही है, उसमें एक करेक्शन है। बहुत लोग बोलेंगे, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स बीच में कुछ स्टेटमेंट्स भी किसी बड़े इन्वेस्टर से भी आया था कि कुछ होगा नहीं, उसमें से पैनिक सेलिंग आई और एसआईपी से कुछ हो नहीं रहा है एंड ऑल दैट थिंग्स। देखिए मार्केट पे आप बिलीव कीजिए, आपको हिस्ट्री मैंने दिखा दी कि कब से कब मार्केट कितना ऊपर ही आया है। मार्केट को ऊपर जाना ही है, कितना टाइम मार्केट नीचे नहीं रहेगा। सारी जो सिचुएशन अभी वर्ल्ड में चल रही है, किसी को वॉर नहीं चाहिए, वो सब ठीक ठाक जब हो जाएगा, अच्छे दिन वापस आ जाएंगे, तब मार्केट वापस ऊपर आएगा, तब देखेंगे आपका पोर्टफोलियो वापस ग्रीन में आ चुका होगा, जिनका ऑलरेडी ग्रीन में है और ऊपर बाउंस कर चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तभी आप इस सिस्टम को समझ सकते हो। तो बस यही कहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कॉन्फिडेंट रहिए, मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखता ही रहेगा। अगर मैं उसमें कुछ करेक्शन कर रहा हूँ तो जैसे मैंने बताया, अभी स्मॉल कैप और इनको निकलने का टाइम आ चुका है, बंधन स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी से आपने इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उसके अंदर आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करिए। बट मेरे हिसाब से मेरे बाकी फंड के कंपैरिजन में ये मैं इनको दोनों को निकाल रहा हूँ। तो यस, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और शायद काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।